Hello students, how are you? I hope you all are fine. So my name is Priya Narayan and आप सब ड्रीम सीबीएसई बाय प्रिया नारायण वॉच कर रहे हैं। तो आज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो कि क्लास 10th का चैप्टर 4 है, उसका लेक्चर नंबर 3 एंड लास्ट लेक्चर रहने वाला है, जिसमें हम होमोलोगस सीरीज को डिस्कस करेंगे। तो आप सबको मालूम है कि आपके टर्म 2 के सिलेबस में साइंस के अंदर जो चैप्टर 4 है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें एक वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन है जो कि हमने लेक्चर 01 में डिस्कस किया है। डिस्क्रिप्शन लिंक में चेक करो, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा लेक्चर प्लीज उसको देखो। एंड ये आपका जो सेकेंड टॉपिक है आपके बोर्ड्स के एग्जाम के लिए, वो है होमोलोगस सीरीज। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने लेक्चर नंबर 2 देखा है उन्होंने देखा होगा वहां पे हमने इससे पहले जो होमोलोगस सीरीज में यूज होगा उसको भी लेक्चर में लिया है, लेक्चर नंबर 02 के अंदर। तो एक बार उसको भी जस्ट 2x की स्पीड में फटाफट देख लो, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये जो एल्केन एल्कीन एल्काइंस की सीरीज रहने वाली है होमोलोगस सीरीज में कैसे होगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट विद द लेक्चर नंबर 3 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड होमोलोगस सीरीज। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। ठीक है, ध्यान से सुन रहे हो? तो होमोलोगस सीरीज जो है एक सीरीज है ना, सीरीज है जिसमें आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे वो सिमिलर इन स्ट्रक्चर होंगे, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर, एंड सिमिलर इन केमिकल प्रॉपर्टीज। उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी सिमिलर होती हैं। तो अलग क्या होगी, है ना? तो अलग क्या होगी? तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। एक बार रिपीट करो, होमोलोगस सीरीज वो सीरीज है ऑर्गेनिक कंपाउंड की जिसमें सेम या सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। एंड जो आपका सक्सेसिव कंपाउंड होता है दे डिफर बाय CH2 ग्रुप। वो किससे डिफर करता है? CH2 ग्रुप से डिफर करता है। तो लिख ले डेफिनेशन, उसके बाद अच्छे से समझेंगे होमोलोगस सीरीज में क्या है CH2 ग्रुप का डिफरेंस और सिमिलर स्ट्रक्चर कैसे है। तो देखो, लिखो होमोलोगस सीरीज में अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, a group of organic compounds, a group of organic compounds having similar structure, and similar chemical properties in which successive compounds differ by CH2 group। वेरी गुड, डिफर बाय CH2 ग्रुप। तो होमोलोगस सीरीज वो सीरीज है जिसमें सक्सेसिव कंपाउंड्स के बीच में CH2 का डिफरेंस होता है। अब देखो, जिन्होंने लेक्चर 02 देखा है उनको मालूम होगा। अब देखो, हम एल्केन की सीरीज ले लेते हैं। ठीक है, तो एल्केन का फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या है या फर्स्ट कंपाउंड क्या है एल्केन का? मीथेन है। ऑलराइट, मीथेन का फॉर्मूला सीखा था, मीथेन का फॉर्मूला CH4। सेकंड इथेन, इथेन का फॉर्मूला C2H6। थर्ड मेंबर ऑफ एल्केन प्रोपेन, इसका फॉर्मूला C3H8। अब ध्यान रखना कि अगर आप होमोलोगस सीरीज लिख रहे हो तो अगर एल्केन की ली है तो एल्केन की लिखना, एल्कीन की ली है सीरीज तो एल्कीन के मेंबर्स लिखना, और एल्काइन की सीरीज ली है तो एल्काइन के ही मेंबर्स लिखना। ऐसा ना हो कि लिया एल्केन का है, मेंबर्स मिक्स मैच करके लिख रहे हो और फिर बोलो CH2 का तो डिफरेंस ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो सीरीज आपकी बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगी। अब देखो, इन दोनों के अंदर
सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक, है ना। तो देखो इसमें कितने कार्बन, 2 कार्बन, इसमें कितने, सॉरी इसमें कितने, 1 कार्बन, इसमें कितने, 2 कार्बन, इसमें हाइड्रोजन 4, इधर 6। तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, इसके पास कितने C और कितने H ज्यादा है एज कंपेयर टू मीथेन, तो 1 C और 2 H। तो देखो CH2 ग्रुप का डिफरेंस आ गया, CH2 ग्रुप का डिफरेंस आ गया। अब इथेन और प्रोपेन में देख लो, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन ज्यादा है, यानी CH2 ग्रुप का डिफरेंस आ गया। तो ये हमने देख लिया एल्केन के साथ, ठीक है। एल्केन के मैंने 3 मेंबर लेके दिखा दिए। अब आप कोई सा भी ले लो, 5th 6th 7th कोई सा भी ले लो, पर सक्सेसिव होना चाहिए, ठीक है। अलग से लेके फिर बोलोगे ये तो गलत पढ़ा दिया, है ना। सक्सेसिव ही होने चाहिए, तभी होमोलोगस सीरीज जो है वो वैलिड होगी, ठीक है। तो एल्केन की सीरीज के साथ मैंने किया। अब देखो एल्कीन की ट्राई करो, एल्कीन की सीरीज के साथ ट्राई करो, नोट डाउन कर लिया। अब देखो एल्कीन की सीरीज के साथ देखें, एल्कीन का फर्स्ट नंबर सिखाया था लेक्चर 02 में, क्या होता है, इथीन। इथीन होता है क्योंकि एक कार्बन वाला स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता, तो फॉर्मूला C2H4। फिर प्रोपीन होगा सेकेंड मेंबर, फॉर्मूला C3H6। ब्यूटीन होगा थर्ड, C4H8। अब देखो इथीन और प्रोपीन में 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस नजर आया, आया नजर, CH2 ग्रुप का डिफरेंस। इन दोनों में देखो CH2 का डिफरेंस इसमें भी आ गया। तो देखा एक सीरीज के लिए हमने एल्कीन ली तो होमोलोगस सीरीज वैलिड आ रही है, बिल्कुल वही हो रहा है जो बोला आपको मैंने, जो सिखाया मैंने आपको, है ना। अब देखो ये देखो सब, ये जो एल्कीन है सबके जनरल फॉर्मूला भी सेम है ना, CnH2 है, लेक्चर 02 में बताया, है ना। तो देखो एल्कीन के साथ भी एप्लीकेबल हो गई सीरीज, जल्दी देख लो एक सेकेंड। अब एल्काइन के साथ करो, बाकी स्टूडेंट्स एल्काइन के साथ करो जिनका हो गया। अब देखो एल्काइन के साथ करते, एल्काइन का फर्स्ट नंबर बताना, एल्काइन का फर्स्ट नंबर इथाइन, फॉर्मूला C2H2। एल्काइन का सेकेंड नंबर प्रोपाइन, फॉर्मूला C3H4। ब्यूटाइन का थर्ड नंबर C4H6। अब देखो इथाइन और प्रोपाइन में देखो 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है कि नहीं है, तो CH2 ग्रुप का डिफरेंस है। प्रोपाइन और ब्यूटाइन में देखो 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, CH2 ग्रुप का अगेन डिफरेंस। होमोलोगस सीरीज एल्केन एल्कीन एल्काइन तीनों पढ़ ली हमने, तीनों पढ़ ली। रेस्ट स्ट्रक्चर के साथ भी अब करो, लेकिन सक्सेसिव लेना। अगर हेक्साइन ले रहे हो तो उसके बाद हेप्टाइन लेना, तभी आपको नजर आएगा। और जिनको नहीं समझ में आ रहा है ये क्या बोल रहे हैं, लेक्चर 02 देखो, ठीक है। आया समझ होमोलोगस सीरीज, तो यही है आपकी होमोलोगस सीरीज। सिमिलर स्ट्रक्चर है, सिमिलर स्ट्रक्चर क्यों है, क्योंकि जनरल फॉर्मूला सिमिलर है। और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों, क्योंकि एक जैसी कैरेक्टर दिखा रहे, तो केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी होगी ना, और CH2 ग्रुप से डिफर कर रहे, तो सिमिलर स्ट्रक्चर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज डिफर बाय CH2 ग्रुप, वो सीरीज है हमारी होमोलोगस सीरीज। डन, लिख लिया। इसके बाद करेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज क्या है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, ये 5 लिखवाए हैं, 5 में से एटलीस्ट 4 रिमेंबर करना। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन होमोलोगस सीरीज, गिव एन एग्जांपल ऑफ सीरीज एंड राइट इट कैरेक्टरिस्टिक्स। एटलीस्ट 3 मार्क्स का श्योर कट क्वेश्चन है आपके बोर्ड सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए, तो इसको एज इट इज लर्न कर लेना। अब एक्सप्लेनेशन कर रही हूं मैं,
all the members of a homologous series can be represented by same general formula। जैसे हमने एल्केन की जो सीरीज लिखी थी होमोलोगस सीरीज, तो जनरल फॉर्मूला क्या है एल्केन का CnH2n+2। तो सारे मेंबर्स जो थे वो सेम जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट हुए थे। अगर एल्कीन की बात करें तो जनरल फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने लेक्चर 02 में, CnH2n इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन। फिर एल्काइन में CnH2n-2, तो पूरी सीरीज का जनरल फॉर्मूला सेम था थ्रू आउट। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट डिस्कस। सेकेंड पॉइंट देखो, एनी टू एडजेसेंट होमोलोगस सीरीज डिफर बाय 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स। जैसे हमने देखा था मीथेन CH4, इथेन C2H6, तो कितने का डिफरेंस था, एक कार्बन दो हाइड्रोजन, एक कार्बन दो हाइड्रोजन का था ना। CH4 था मीथेन, C2H6 था इथेन। एल्कीन की सीरीज ली है, एक कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस था। आया, सेकेंड पॉइंट पे डिस्कस। थर्ड देखो, द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द एडजेसेंट होमोलोग्स इज 14U। तो देखो मीथेन CH4, इथेन C2H6, एक कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस था, यानी कि CH2 ग्रुप का डिफरेंस था। अब इसका मोलर मास कैलकुलेट करना, CH2 का मोलर मास कैलकुलेट करो। कार्बन का कितना मास 12, और कितने आइटम है कार्बन के 1, तो 12 into 1, प्लस हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, और कितने हैं हाइड्रोजन के एटम्स 2, यानी 2, तो कितना आएगा 14U आया, 12 + 2 14U आया। यही बोला है कि डिफरेंस जो है एडजेसेंट होमोलोगस के बीच में वो 14U का होता है। थर्ड पॉइंट भी क्लियर, थर्ड पॉइंट भी क्लियर, नहीं नोट किया तो पॉज करके नोट कर लेना एक्सप्लेनेशन। फोर्थ देखो, ऑल द कंपाउंड्स ऑफ होमोलोगस सीरीज शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जितने भी होंगे मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, तो सबके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगे। फिफ्थ, द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज शो ग्रेजुअल चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टी विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है होमोलोगस सीरीज का, तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिफर करने लग जाएगी। इसलिए हमने कहा था होमोलोगस सीरीज वो सीरीज है जिसमें सक्सेसिव कंपाउंड्स डिफर बाय CH2 ग्रुप एंड दे हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। और ये 5 कैरेक्टरिस्टिक आपको लिखवा दिया है, 4 रिमेंबर रखना और एग्जाम में अकॉर्डिंग टू मार्क्स लिख के आना। डेफिनेट है, 100% श्योर क्वेश्चन है कि पूछते हैं डिफाइन होमोलोगस सीरीज एंड राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद भी एग्जाम्पल जरूर लिख के आना। एग्जाम्पल लिखोगे तो आपके जो मार्क्स कट होने के चांस है बिल्कुल नल हो जाएंगे, निल हो जाएंगे आपके मार्क्स कटने के चांस। तो अच्छे से पढ़ना है इसको। जिन्होंने लेक्चर 1 और 2 नहीं देखना, डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है लिंक, जिन्होंने नहीं देखी वो उसको देख लेना। एंड आई होप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हमने अच्छे से कर लिया है। वर्सेटाइल नेचर एंड होमोलोगस सीरीज को रिवाइज करना। एंड इस लेक्चर के बाद हम एक छोटा सा एक लेक्चर लेके आऊंगी मैं आपके लिए, जिसमें 1 शॉट होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का, जिसमें हम क्वेश्चंस जो है बोर्ड्स के, वैसे 2 ही क्वेश्चंस है लेकिन क्वेश्चंस थोड़े से करेंगे और 1 शॉट में कवर करेंगे, जिससे आप अपने एग्जाम से पहले 30 मिनट्स की एक वीडियो देख सकते हो। ठीक है, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट एंड स्प्रेड द वीडियो जिससे कि सबको एडवांटेज हो। Thank you so much for watching the video. All the very best for your exam. Do well, study well.